साधन का सदुपदेश करते हुए श्री सनत कुमार जी ने आगे कहा, अर्थेन्द्रियाराम सगोष्ठ तृष्णया तत्सम्मतानाम परिग्रहेण च विविक्तरुच्या परितोष आत्मन् विना हरेर्गुण पीयूष पाना। सिद्धांत विचार में श्री ध्रुवदास जी ने बड़ा स्पष्ट संकेत ये साधक के लिए किया। सबसे पहले जब बीज पड़ जाए तो सबसे पहले तो कहा कि भजन जलसों सींचो करे बारंबार। दूसरी बात, सत्संग की बाढ़ दृढ़ करके गए। और फिर तीसरी बात कह रहे हैं, कुसंग पशु ते बचे, दुस्संग सर्वथैव त्याज्य। और हमारे लिए कुसंग क्या है? जो बहिर्मुखी है, जिसके लिए संसार व्यवहार बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसकी वृत्ति रजोगुण प्रधान है। ये करना है, वो करना है, ये पाना है, अभी हमको ये वस्तु चाहिए, अभी हमको यहां जाना है, अभी तो हमको ये देखना है, जिसका मन चित्त अभी इसमें लगा है, ऐसे व्यक्ति के संग से साधक को बड़ी भारी हानि होती है। जो रजोगुणी है, जिसकी वृत्ति बहिर्मुखी है, जिसके लिए अभी अभी ये शरीर, संसार, ये व्यवहार बड़ा महत्वपूर्ण है। आप देखो, आपको आपके आसपास ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे, हो सकता है आपके घर परिवार में ही हो, जिनके लिए संसार का व्यवहार बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कहीं दूर के दूर नाते में विवाह हो, कोई पधार जाए, वो लोग जाए बिना नहीं रहते। उनके लिए संसार का व्यवहार बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति के संग से साधक को बड़ी भारी हानि होती है। और सत्संग का सेवन किसी दिन न भी हो पाए तो उसका समाधान है, पर किसी भी काल में, किसी भी स्थिति में कुसंग नहीं होना चाहिए। गोस्वामी जी तो यहां तक कहते हैं कि बरु भल बास नरक करि त्राता और दुष्ट संग जिन देई विधाता। व्यास जी अपनी वाणी में कहते हैं, करोरे भैया साधुन ही को संग, कह रहे पति गति जाए असाधु संगते और काम करत चित भंग। जिसके हृदय में अभी संसार की बहुत अधिक कामना है, उसका संग करोगे तो जैसे प्रेम संक्रमित होता है, ऐसे काम भी संक्रमित होता है। उसका संग करोगे और आपके भी मन में वही संसार की कामना का बीज यदि पड़ गया तो भाई उससे पिंड छुड़ाना कठिन हो जाएगा। संत कहते बोले, कामना का बीज कैसा होता है? कह रहे वट वृक्ष के बीज के जैसा होता है। देखने में कैसा है? कह रहे बिल्कुल ऐसे नन्हा सा अणुमात्र प्रतीत होता है। और देखो क्या प्रकृति का कौतुक है, उसमें ऐसा विशाल वटवृक्ष समाया रहता है। तो कामना का बीज ऐसा है। वो बहुत तीव्र गति से संक्रमणशील है और हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो अभी बहुत दुर्बल है, क्योंकि हमने तो अभी भजन साधन आरंभ किया है। अभी तो नाम में वैसी निष्ठा हुई नहीं, अभी तो भजन में वैसी प्रीति हुई नहीं, अभी तो भाई किसी ना किसी प्रकार से सत्संग का, गुरुजनों का आधार लेके स्वयं को साधने का, स्वयं की स्थिति स्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं ना। ऐसी स्थिति में अगर कुसंग हो जाए तो साधक को बड़ी भारी हानि हो सकती है। इसलिए यहां श्री सनत कुमार जी जो कल्याण का पथ प्रशस्त करते हुए, जीव के कल्याण का मार्ग बताते हुए सदुपदेश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई पहले तो ये करे और फिर इससे सर्वथा बचे। भला बुरा तो नहीं सोचना है, लेकिन इतना विवेक अपना सदैव जागृत रखना है, भाई किसके संग से मेरी भजन भावना पुष्ट हो रही है और किसके संग से भजन भावना क्षीण हो रही है। इतना विचार करने की योग्यता तो साधक के पास जरूर होनी चाहिए। और मैं तो आपको यह कहूंगा कि अधिक संग से बचना ही चाहिए। अभी कल ही हम इस विषय में वार्ता कर रहे थे। सत्संग तो यहां हो ही जाता है, आपके हमारे लिए प्रभु ने ये सब व्यवस्था कर दी। यहां
सत्शास्त्र की चर्चा भी हो जाती है, भगवान के नाम का कीर्तन भी हो जाता है, संतों की वाणी का गान भी हो जाता है, कुछ सद्विचार का भी कहना सुनना हो जाता है। तो सत्संग तो भाई इतना पर्याप्त है। मैं तो कहता हूं इसके अतिरिक्त प्रयास करें अनावश्यक संग से बचने का ही, क्योंकि भाई अंत में जाना तो एकांत में ही है, पहुंचना तो एकांत में ही है। उसका अभ्यास अभी से क्यों ना आरंभ किया जाए। और वैसे भी भाई अनुकूल संग कहां मिलेगा। भगवत रसिक देव अपनी वाणी में कहते हैं, बोले जो आवे सो नून को, जो जावे सो चून। नून चून समझते हो? नून माने क्या? नमक। चून माने आटा। बोले जो आ रहा है बस, और बोले ऐसी आटे दाल की बात कर रहा है, माने जगत व्यवहार की बात करता है। बोले जो आवे सो नून को और जो जावे सो चून। बोले किसका संग करें, किससे वार्ता करें? कासो कहूं कौन पति आवे, कौन करे बकवाद। किंचित भी किसी को अगर भजन का रस मिला ना तो समेट लेता है अपना मन। फिर कैसे कह जात गदाधर, गूंगे को गुड़ स्वाद। अपनो रस लिए रहे। ध्रुवदास जी कहने करे औरन सो मत्सरता छाड़, अपनो रस लिए रहे। और मैं तो ये विचार करता हूं, जब श्री ध्रुवदास जी ने 42 लीला का गान किया, उस समय तो भाई ये ब्रजभूमि चारों ओर से रसिक महात्माओं से सुसज्जित विभूषित थी। उस समय भी ध्रुवदास जी कहते हैं कि श्री हरिवंश जो कहो रस बिरलो समझन हार, एक है दोई पाइये खोजत सब संसार। एक है दो ही पाइए। रसिकों का जीवन तो हमने यही देखा, भजन एकांत जिन मन समानी। वैसे तो ध्रुवदास जी कह रहे स्नेह में गोष्ठी कहा। अभी कुछ दिन पहले जब ये सब बहुत सब प्रश्न आ रहे थे तो किसी माता ने अपना भाव लिखकर भेजा, बोली एक तो समय ऐसा था जब आप हमको खूब वृंदावन रस की चर्चा सुनाया करते थे, अब आपने उससे हमको वंचित क्यों कर दिया। भाई मुट्ठी भर लोग होते थे, उनके साथ बैठकर वो चर्चा होती थी। धीरे धीरे देखो समय में कैसी विकृति आ गई है, तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि जब हम ही आए, 20 बरस हुए वृंदावन आए, जैसे वृंदावन का दर्शन किया, आज तो वो केवल कल्पना की वस्तु बनकर रह गया है। कितनी तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है, कितनी तीव्र गति से विकृति बढ़ रही है। और फिर वैसे भी भाई मुझे तो ये कहना है, वो जिस समय चर्चा हुई ना, वो भी शायद हमारी नासमझी ही थी। ये चर्चा करने का विषय ही नहीं है, ये चर्चा करने की वस्तु ही नहीं है। ये तो वृंदावन धाम कभी कृपा करता है। अब जैसे कल सहज में ही चर्चा हो गई, चर्चा तो ये होनी थी, और सहज में धाम की कृपा हुई, श्री जी की इच्छा हुई, तो वो कुछ कण प्रसाद आपको हमको प्राप्त हो गया। वरना ध्रुवदास जी कह रहे हैं स्नेह में गोष्ठी कहां, और भजन में गोष्ठी है। ये भी कहा ध्रुवदास जी ने, बोले जो भजन की और रीति है ना, उसमें तो गोष्ठी है, उसमें तो 4 लोग बैठकर चर्चा करेंगे, भगवान की कथा कहेंगे, वार्ता कहेंगे, भगवान का ऐश्वर्य माधुर्य गाएंगे। पर बोले यहां पर बात कैसे करोगे। पिए प्यारी को प्रेम रस, सकहीं तो मन में राख। मैं तो कह रहा हूं ये भी श्री जी की बड़ी कृपा है कि इतनी व्यवस्था उन्होंने हमारे लिए कर दी। क्योंकि भाई दिन रात हम भजन में डूब जाएं, ऐसी तो अभी हमारी स्थिति नहीं है। तो इतना व्यवस्था श्री जी ने हमारे लिए कर दिया, बस इतना पर्याप्त है। मैं तो कहता हूं इससे अधिक संग की इच्छा ही ना करें। बस हो गया, यहां आए, थोड़ा बहुत अपने आसपास आप 2-4 से मिल लिए, रामा शामा हो गई, कहना सुनना हो गया, सत्संग सुना। अब इसके बाद तो भाई किसी संग की इच्छा ना करें। कहां ढूंढोगे अनुकूल संग, कहां मिलेगा। बड़े बड़े महात्माओं को नहीं मिला, और फिर वो यहां से उपरत होकर वही एकांत में पहुंचकर अपने मन को विश्राम दिए। बड़े बड़े संतों महात्माओं को अनुकूल संग नहीं मिला। व्यास जी अपनी वाणी में कहते हैं, ध्रुवदास जी से भी पहले व्यास जी गा रहे हैं, कह रहे रसिक रसिक सब चल बसे। उस समय व्यास जी ये बात कह रहे हैं, बड़ा आश्चर्य होता है पढ़ के। व्यास जी कह रहे हैं रसिक रसिक सब चल बसे, बोले नीरस रहे कुंस। रसिक त्रिवेणी में श्री हरिराम व्यास जी सबसे दीर्घ काल तक यहां विराजमान रहे। जैसे कबीर जी बड़े दीर्घ काल तक रहे ना वहां, ऐसे व्यास जी यहां बड़े दीर्घ काल तक विराजमान रहे। महाप्रभु का अंतर्ध्यान तो बहुत पहले हो गया। श्री स्वामी जी भी नित्य निकुंज में पहुंच गए, केवल व्यास जी रहे। इसीलिए व्यास जी जब रास पंचाध्याय का गान करते हैं ना, तो रोते हुए श्री जी से कहते हैं, कह रहे हरिवंशी हरिदासी जहां मोहे कृपा कर राखो तहां। व्यास जी अपने मन में यही अभिलाषा तो करें, सखी सहेली नी की मिली है हरिवंशी हरिदासी।
उस समय व्यास जी ये बात कह रहे कि रसिक रसिक सब चल बसे, नीरस रहे कुवंश। बोले अब किसकी ओर देखें, अब किसका संग करें। पद रचना अब कापे है निरस भयो संसार। तो भाई अपने अनुकूल संग कहां ढूंढने जाओगे, अपना समाधान एकांत में ही खोजो, उसी का प्रयास करो, श्री जी से उसी की प्रार्थना करो, वहीं पर मन पहुंचे और वहीं पर मन विश्राम पाए। बस ये थोड़ा जो सत्संग कहने सुनने को हमको मिल रहा है, ये प्रसाद मिल रहा है, बस इसका सेवन करो और अपने भजन भाव में रमने का प्रयास करो। आज चेष्टा करोगे तो कभी ना कभी मन अनुकूल होगा, उस स्थिति तक पहुंचेगा। प्यास लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता है भाई। प्यास लगने पर कोई कुआं खोदने का प्रयास करेगा तो भाई प्राणों की हानि ही होगी। तो हम कभी सब अनुकूल होगा और उस स्थिति में पहुंचेंगे ना, आज से ही उसका प्रयास आरंभ करना चाहिए। आज से ही उसके अनुकूल अपना जीवन बनाने की चेष्टा हमको करनी चाहिए। क्योंकि भाई जहां तक देखोगे यही सब तो है। संत ही कह रहे हैं जो आवे सो नून को, जो जावे सो चून। आपसे कई बार कहता ही तो हूं कि पहले बहुत लोग प्रश्न करते थे ना, थोड़ा भी नहीं मिल सकते, ऐसी क्या बात हो गई, बिल्कुल भी नहीं मिलोगे। तो क्योंकि मैंने कुछ काल तक उसका अनुभव किया। व्यक्ति आता है 2-4 मिनट भले वो प्रभु की बात करे, पर उसके बाद फिर वही संसार की चर्चा है, फिर वही व्यवहार की चर्चा है। अच्छा भाई, बीज पड़ जाता है। जो भी शब्द आप सुनोगे, जो भी विचार आप भीतर ले जा रहे हो, उसका बीज पड़ जाएगा। अब जाने कब कौन सा पनप जाए। यहां तो मन की गति को बिल्कुल पंगु करना है। ध्रुवदास जी कह रहे ना, बड़ी कृपा हुई है, कह रहे मन की गति भाई पंगु, सकल बात घटते घटो, मन की वृत्ति अनेक, वृंदा विपिन बिहार रस यह बढ़ो और एक। अब कोई कहे भाई ऐसा तो हमसे नहीं होता, किसी से भी नहीं होता, पर ऐसा होने के लिए प्रयास आरंभ करना चाहिए। मैं केवल ये कह रहा हूं, इसके लिए चेष्टा करो। और सबसे पहली चेष्टा क्या है, वो जो संग की इच्छा है ना, उसको कम करो। अपने मन से कहो नहीं भाई, इससे अधिक और किसी संग की आवश्यकता नहीं है। कुछ दिन पहले आपसे मैंने कहा था, इस झांसे में भी मत आना मन के कि भाई ये तो अपना परिकर है, ये तो अपने ही लोग हैं। ध्यान रखना, जो आवे सो नून को, जो जावे सो चून। जो भीतर है भाई, वही तो चर्चा में, वही तो विचार में आएगा। संसारी तो भरा है भीतर, उसी की बात तो है। ले देकर फिर वही सब आरंभ हो जाता है। और मैंने तो एक और बात अपने जीवन में अनुभव की, और फिर मैं सावधान हुआ। जिन लोगों को, कुछ एक लोगों को कुछ बरस पहले मैं व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध हो गया, मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलना जुलना हो जाता था कभी कभी। तो जिन लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध हो गया, मैंने देखा कुछ काल में उनकी सत्संग में रुचि कम हो गई। अब केवल वो व्यक्तिगत रूप से ही मिलना चाहते हैं। कभी वृंदावन आए तो बोले सत्संग में आओगे, नहीं सत्संग में तो नहीं आ पाएंगे, बस आपसे 10 मिनट मिल लेंगे। मैंने कहा ये तो बड़ी भारी हानि है, इनकी भी हानि है और मेरी भी हानि है। सत्संग से वंचित होकर किसी का क्या लाभ होगा। तो ये सब बात देख विचार कर अंत में यही बात हाथ आई, भाई भजन एकांत जिन मन समानी। रसिकों के अनुकूल तो भाई यही स्थिति है, यही वातावरण है, और रसिकों का बनाया हुआ यही मार्ग है। करे औरन सो मत्सरता छाण, अपनो रस लिए रहे। श्री कल्याण पुजारी जी कहीं दर्शन करने नहीं जाते थे। एक बार किसी सहृदय ने उनसे पूछा, बोले आप कहीं भी दर्शन करने नहीं जाते? बोले ठाकुर ठाकुर तो सब एक है। तो हंस दिए, बोले एक है तभी तो नहीं जाते। बोले एक है तभी तो नहीं जाते। फिर खैर उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही जो बड़ी विचारणीय है। वो कहने लगे हम कहीं दर्शन करने जाएं, हमारे यहां से अच्छी बात वहां मिले, तो बोले अपने यहां के प्रति मन में कुछ अभाव आ जाए, और कुछ अच्छी बात वहां न देखने को मिले तो बोले वहां के प्रति अभाव आ जाए। बोले इस प्रकार बाहर जाने से भाई दोनों प्रकार से मन मैला ही होता है। इस प्रकार बाहर जाने से बोले दोनों ही प्रकार से, कुछ अच्छा मिले या कुछ अच्छा न मिले, बोले दोनों ही प्रकार से मन मैला होता है। और फिर थोड़ा सा समय है भाई, मैं तो आपसे कहता ही हूं, थोड़ा सा जीवन, उसमें भी कितना थोड़ा समय है जब हम सुमति के अधीन होते हैं। थोड़ा सा समय तो होता है जब सुमति होती है, जब सद्विचार होता है, जब सद्भाव होता है, जब तन मन सात्विक होता है, पवित्र होता है। कितना थोड़ा सा समय होता है। उसमें भी माला लेकर बैठो तो उसमें भी कितना थोड़ा सा काल होता है जब मन श्री जी के पास होता है।
कितना अल्प सा समय तो है, अल्प सा जीवन, अल्प सा काल, उसमें भी अति अल्प अवधि है जिसमें मन ठाकुर जी के पास जाता है। प्राय करके तो मन दौड़ता ही रहता है। तो इस सब का विचार करो तो भाई अनावश्यक संग से बचना ही चाहिए। जाने कौन आपके हृदय में क्या बीज डालकर चला जाएगा, तो इससे बचना ही चाहिए। 2-2.5 वर्ष पहले की बात है, नाम तो मैं यहां से नहीं ले सकता, बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और कई वर्षों से सत्संग भी कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, करा भी रहे हैं। तो वो बहुत पीछे पड़े शंभू जी की, एक बार मिलना है, एक बार मिलना है। अब वो भाई आकर बैठे, सुबह सुबह का समय, मैं भी बस सेवा से बाहर आया ही था, तो पास में आकर बैठे। घड़ी में देखकर 6 या 7 मिनट वो मेरे पास में बैठे होंगे। 6-7 मिनट में उन्होंने मुझे विश्व भ्रमण करा दिया। 7 मिनट में उन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण करा दिया। 2-5 मिनट और बैठते तो ब्रह्मांड की यात्रा करा देते। मैंने शंभू जी को संकेत किया, मैंने कहा इनको यहां से लेकर जाओ, और मैंने कहा गैया के गोबर का उपला जलाकर ये थोड़ा सा यहाँ का वातावरण फिर से हमारे अनुकूल कर दो। और ये तो मैंने कहा भाई बड़ा भारी फसाद है। ऐसे जब धीरे धीरे साधक जीवन का अनुभव होने लगा तो समझ में आया भाई यहाँ पर कितनी सावधानी अपेक्षित है। तब श्री गिरिराज जी वाले श्री पंडित बाबा जी महाराज कहा करते थे, बोले कवो भजन को मन ना होए ना, तो बोले चादर तान के सोए जाए, पर बोले काऊ सो संसार की चर्चा ना करे, विषय की वार्ता ना करे, बोले उर अंतर में बीज पड़ जाए, और वो बीज जाने फिर कब पनप जाएगा। तो इस विषय में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। अपना काम करो, जो आपके हिस्से आपका काम आया है उसको आप खूब अच्छी प्रकार से कर दो। और एक और बात मैं आपको यहां पर कह रहा हूं, यहां किसी को आपका मन नहीं चाहिए, किसी को आपका मन नहीं चाहिए। आपके मन का ध्यान रखने वाला यहां कोई नहीं है, तो आप अपने मन से किसी का ध्यान क्यों रख रहे हो? आपके हिस्से जो काम आया है सो कर दो। आपकी इच्छा किसी दिन नहीं है भोजन बनाने की, घर वाले ये थोड़ी देखेंगे चलो इच्छा नहीं है तो हम बना देते हैं। अरे इच्छा हो कि ना हो, अपने हिस्से का काम तो करो, अपना काम तो करो। तो आप देखोगे यहां किसी को आपके मन से लेना देना नहीं है। यहां तो हर किसी को अपना काम चाहिए, समय पर उनका काम मिल जाए, बस। आप यूं ही मन दिए बैठे हो यहां पर, यहां मन देने की आवश्यकता ही नहीं है। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। और भाई यही यहां से मुक्ति की युक्ति भी है, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। कहीं चले जाओ, कहीं रह लो, 2, 4, 5, 10 तो आपके आसपास अंग संग रहेंगे ही ना। कोई अब वहां हिमालय की किसी कंदरा में तो जाकर बैठ नहीं जाओगे। अरे वहां कौन सा भगवान की माया पीछा छोड़ देती है? तुम जाके बैठोगे, तुम्हारे बगल में कोई और आकर बैठ जाएगा, लो वही झंझट आरंभ हो जाएगा। ऐसा ही होता है। तो मुक्ति की युक्ति तो यही है भाई, इधर के लगते रहो और उधर के हो जाओ। बस यहां संग में सावधान रहिए। आप देखिए इस पूरे श्लोक में केवल एक प्रकार से श्री सनत कुमार जी एक ही चीज से बचने की बात कर रहे हैं, बोले कुसंग से बचे। दुसंग सर्वथैव विद्याज्य, इसमें ना पड़ जाए। ये जो आपकी बोलचाल की भाषा में जो आपका टाइम पास है ना, कुछ नहीं टाइम पास कर रहे थे, ये बड़ा भयंकर है। वो एक्चुअली टाइम पास नहीं है, टाइम पास नहीं हो रहा है, आप पास हो रहे हो, और ऐसे होते होते हो जाओगे। आप टाइम पास करने वाले कौन हो भाई? टाइम सबको पास कर देता है यहां से। सहज ही जिनके पग परत रजसम होत फसान, नारायण तिनको कहूं रहो न नाम निशान। रावण ने ऐसी व्यवस्था की थी कि काल हाथ जोड़कर उसके सन्मुख उसके दरबार में खड़ा रहता था, उसको यही आज्ञा थी, हाथ जोड़ ठाड़ो रहे हो जिनके सन्मुख काल। पर लेकिन काल भगवान जानते थे, बोले अंत में विजय तो हमारी ही होगी, बोले ये धूल में पड़ा हुआ एक दिन मैं देखूंगा। तो हम टाइम पास नहीं करते हैं भाई, टाइम हमको पास कर रहा है। हम भोगों को नहीं भोगते, भोग हमको भोग रहे हैं। आप केवल ये जड़ बुद्धि का भ्रम है। हमने सुख ले लिया, हमने मजा ले लिया ना भाई। यहां तो केवल देना ही देना है, यहां तो केवल गंवाना ही गंवाना है। इस संसार से मिलना कुछ नहीं है, यहां पाना कुछ नहीं है, यहां केवल गंवाना है। पुनरपि जन्मम और पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। भज गोविंदम भज गोविंदम
गोविंदम भज मूढ़ मते। श्री सूरदास जी कह रहे बड़ी मूढ़ता गही जी है, लई लोक की लाज, बोले पाछो गर्दभ को गयो चढ़े बड़े गजराज। बड़ी मूढ़ता गही जी है, लई लोक की लाज। ऐसे मैंने कहा ना, कुछ लोग होते हैं जिनके लिए व्यवहार बड़ा महत्वपूर्ण है, बेचारे इतना परिश्रम करते हैं किस लिए? बोले व्यवहार निभाने के लिए। उनको क्या चिंता है? बोले हम किसी के नहीं जाएंगे तो हमारे कौन आएगा, हम नहीं जाएंगे तो हमारे कौन आएगा। अच्छा, ये जो शोक सभा होती है, मुझे तो ये आज तक समझ में नहीं आई। किसी को शोक नहीं होता, किसी को कोई शोक नहीं होता। वो भी क्या है, एक गेट टुगेदर है, बस आ लिए मिल लिए और खा लिए पी लिए और चल दिए। अच्छा, हम जब बहुत छोटे छोटे थे ना, तो बालक जो होता है ना, वो एक ऑब्जर्वर होता है। आसपास जो घटनाएं घटती हैं, बच्चा उसको देखता है, समझने की कोशिश करता है, भाई ये क्या हो रहा है। कोई कोई बच्चा थोड़ा ज्यादा होता है, मैं थोड़ा ज्यादा था। आसपास जो कुछ घटता था तो मैं बहुत ध्यान से देखता था, समझने की कोशिश करता था, भाई क्या हो रहा है ये। तो मैं देखता था कि मान लो किसी के घर में कोई ऐसी घटना घट गई, कोई पधार गया, तो 4-5 माताएं आती थी, वो बाहर से बिल्कुल हंसती बतियाती आती हैं, घर में भीतर प्रवेश करती रोने लगती हैं, फिर 2 मिनट बाद हंसने लगती हैं। ऐसा होता है ना। यदि कोई हंस रहा है, इसका मतलब इसने भी देखा है, और देखा तो तुम सब नहीं होगा, कुछ ने किया भी होगा। पर होता है ना, ऐसा होता है। हमें देखता था बाहर से तो खूब खिलखिलाती हंसती आई, भीतर भीतर आते ही करुण क्रंदन आरंभ हो गया, फिर 2 मिनट में वैसी। तो मैं सोचता था, मैंने कहा ये क्या लीला हो रही है भाई, ये तो बड़ा आश्चर्य है। फिर मैंने देखा केवल यही आश्चर्य नहीं भाई, सारे संसार में यही आश्चर्य है, सारे संसार में यही आश्चर्य है। मैं तो उस दिन आपसे कह रहा था, यहां इसको बहुत मूल्यवान महत्वपूर्ण मत समझो। व्यवहार से जब तक उपरत नहीं होगे, व्यवहार जब तक महत्वपूर्ण रहेगा, तब तक परमार्थ नहीं सज सकता भाई। तब तक तो झूठ भी बोलना पड़ेगा, लीपापोती भी करनी पड़ेगी, असत्य भाषण भी करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। मन शुद्ध हो ही नहीं सकता, आपकी भावना कभी शुद्ध नहीं होगी, भगवत भजन के योग्य कभी नहीं बनेगी, जब तक आपके लिए व्यवहार महत्वपूर्ण है। अरे यहां तो ये आना जाना ऐसे ही लगा रहता है। अब आप कोई पूछे, भाई हम तो घर गृहस्थ वाले हैं, सब छोड़ के बैठ जाएं क्या? जितना छोड़ सकते हो उतना तो छोड़ो। माने व्यवहार को महत्वपूर्ण मत समझो। ये मत समझो कि तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, तुम नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये मत समझो। मैं तो कुछ दिन आपसे कह रहा था ना कि भाई वहां से ऊपर से झांकने की कोई व्यवस्था होती तो तुम जाकर झांक कर देख लेते कि तुम्हारे पीछे यहां क्या हो रहा है। अरे आजकल तो रोने वाले भी किराए पर आते हैं। आप कह रहे हो अच्छा, कुछ लोगों का फेस एक्सप्रेशन ऐसा है, बोले अच्छा आते हैं, वो बाजा पे गाना गाते हैं, पापा चले गए। आपको आश्चर्य हो रहा है, भाई हमने अपनी आंख से देखा है। मैं कहता आंखन की देखी, यहां से बैठकर झूठ थोड़ी बोलूंगा मैं, क्यों भाई, हमने देखा है, साथ साथ देखा है। क्योंकि घर वाले तो रो नहीं पा रहे हैं, वो तो भीतर से बड़े प्रसन्न हैं, बढ़िया हुआ चले गए। अब वो जो रोने वाले हैं वो किराए पर आए हैं, पैसा लेकर आए हैं, वो बाजा बजा रहे, बोले पापा चले गए। ये हो रहा है यहां पर। ये तो ये संसार है, इसके पीछे तुम मरे चले जा रहे हो, मरे चले जा रहे हो। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित कृपाल, तुलसीदास सठताहि भज, छाड़ जगत जंजाल, छाड़ जगत जंजाल। संसार में अपनी जीवनी शक्ति लगाने के समय कंजूस बनिए। जैसे कंजूस व्यक्ति होता है ना, वो कहता है भाई कहां 2 का काम 1 में ही चल जाए। ऐसे संसार में जब आप अपनी जीवनी शक्ति खर्च करते हो ना, जब खर्च नहीं करते आप तो गंवाते हो। कम से कम पूर्ण रूपेण अपने मन को नहीं समेट सकते तो कम से कम वहां थोड़े कंजूस बनो। इस वृत्ति का भी लाभ लो। लोभ होना चाहिए भगवत भजन का, लोभ होना चाहिए भगवत सेवा का,
काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। लोभ हो भजन का और कंजूसी हो यहां पर। 4 जगह जाना है, देखो कहां कहां जाए बिना हमारा काम चल सकता है। प्रयास करो 4 में से 2 में ही जाना पड़े, फिर 2 से 1 में ही जाना पड़े। आप जब तक ऐसे नहीं होगे तब तक ये संसार आपका पिंड नहीं छोड़ेगा। आपको ही ऐसा होना पड़ेगा, आपको ही ऐसा होना पड़ेगा। 2 बरस पहले महीना में 25-30 निमंत्रण पत्र आते थे। हमने कहा आने दो, आने दो, डोंट रिएक्ट। फिर 10 रह गए, फिर 5 रह गए, अब कोई नहीं आता। तो मैंने देखा, मैंने सीखा, मैंने कहा भाई यहां ये कदम आपको ही उठाना पड़ता है। डोंट रिएक्ट टू दिस, इसको कोई प्रतिक्रिया मत दो, इसको होने दो। क्योंकि यहां अकेले तुम तो हो नहीं, तुम नहीं उपलब्ध होगे तो वो किसी और को ढूंढ लेंगे और फिर किसी और को। यहां तो भाई भगवान के दरबार से आदमी को कुछ ना मिले तो वो दूसरा दरवाजा ढूंढ लेता है। यहां तो जीव भगवान के साथ ऐसा करता है। आप ऐसे ही अपने आप को इतना महत्वपूर्ण समझे बैठे हो। हाय हाय हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, नहीं जाएंगे तो क्या होगा, वो बुरा मान जाएंगे। ये सब क्या है भाई? अपने मन की दुर्बलता है। ये जो हमारी व्यवहार में आ सकती है ना, ये हमसे ये सब कराती है। क्योंकि अभी इस मार्ग पर चलने का बल नहीं है, शक्ति नहीं है, वैसा आत्मबल है नहीं। पर भाई यहां तो यही बात कही गई है कि जिसको आत्म कल्याण करना है, जो जीवन सिद्धि चाहता है, पहले बताया क्या करे, फिर बता रहे क्या ना करे, किससे बच के रहे। अर्थेन्द्रियाराम सगोष्ठ तृष्णया तत्सम्मतानाम परिग्रहेण च। 2 बात यहां पर कही, एक एकांत और दूसरा कहा अपरिग्रह। श्री गीता जी में भी भगवान ने यही बात कही, एकांत और अपरिग्रह। भले इस प्रकार के संग समूह से बचे। अच्छा, एक अगली बात जो कही ना, वो इससे पहली बात से संबंधित है। अब मान लो आपको 4 लोगों के समूह में उठना बैठना है, तो उसके हिसाब से आपको वस्तु का संग्रह भी तो करना पड़ेगा। मान लो 4 रजोगुणी लोगों के बीच में आपको जाना है, तो भाई आपकी वेशभूषा, उसी के अनुकूल वस्तु, वो सब आपको भी तो संग्रह करनी पड़ेगी। यहां कहा पहले तो ऐसे व्यक्ति का संग त्यागे और फिर उनको प्रिय लगने वाली जो वस्तुएं हैं। क्योंकि भाई 4-10 लोगों में व्यक्ति जैसा बन ठन के जाता है, वो अपने लिए थोड़ी जाता है। अब खुद तो बेचारा भले कष्ट पे आ रहा हो, उसको केवल लगता है भाई ऐसी सोसाइटी में हम जा रहे हैं तो हमको वैसा ही बन के जाना है, वैसा ही हमको दिखना है। वो अपने लिए नहीं होता, वो अपने सुख के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, वो केवल दूसरे को दिखाने के लिए। और ये सब है क्यों? क्योंकि हम उसको बड़ा महत्वपूर्ण समझते हैं। हमको लगता है भाई उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। और भक्त इसी से मुक्त होता है, वो इसी से मुक्त होता है। राणा जी रूठे मारो कई कर लेसी, मैं तो हरि गुण गास्यारी माई। व्यास जी के लिए क्या कहते हैं? ध्रुवदास जी के लिए, कहनी करनी कर गयो एक व्यास इहि काल, लोक वेद तज के भजे श्री राधा वल्लभ लाल। भावे कोई निंदो भावे कोई बंदो, गुण गोविंद जी रागा श्याम। भावे कोई निंदो भावे कोई बंदो जी रागा श्याम। और जब मन ऐसा सबल समर्थ हो जाए ना, जब इतनी योग्यता आप अर्जित कर लें, तब लगना भाई अब हम साधक हो गए, अब चल सकते हैं इस मार्ग पर। देख यहां रहे हो, चल वहां रहे हो तो ठोकर लगेगी भाई, गिरोगे। जिस दिशा में जा रहे हो उससे विपरीत दिशा में देख रहे हो। सड़क पर एक बार ऐसे चल के देखना, चलो मत चलना, गिर जाओगे, चोट लगेगी। आगे जाओ और पीछे देखो, चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? आगे कैसे बढ़ोगे? चल रहे हो भगवान की तरफ, देख रहे हो संसार की तरफ, कैसे गति होगी? कैसे हो पाएगा? क्यों सत्संग इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये आपको विवेक का प्रकाश देता है।
2 दिन पहले मैं आपसे कह रहा था ना भाई, चलो ठीक है, आपका समाधान होता है प्रश्न पूछने से, आप पूछो मैं उत्तर दूंगा, पर कितने प्रश्न पूछोगे, कहां तक पूछोगे, कौन कौन सी बात पूछोगे, किस किस से पूछोगे, और क्या जरूरी है कि पूछने पर समाधान हो जाए? हम तो आपको अपना कर्तव्य समझकर उत्तर दे रहे हैं, फिर कोई आवश्यक थोड़ी है कि उत्तर से आपका समाधान हो ही जाए। सत्संग करो, साधन करो, अपना लक्ष्य पवित्र करो, अपना जीवन पवित्र करो, सत्संग की कृपा हो, आपका विवेक जगे, आपकी अंतर आत्मा, अरे उर प्रेरक हित चंद, प्रभु आपके हृदय में भी तो बैठे हैं, जो आपको उत्तर दे रहा है उसको वो उत्तर देने की योग्यता कहां से मिली है? उसके हृदय में बैठे अंतर्यामी नहीं तो वो उत्तर दिया है, और वही अंतर्यामी आपके हृदय में भी बैठा है। घट घट मेरा साइया और सूनी सेज ना कोय। हाँ, पर कबीर कह रहे हैं बलिहारी वाह घट के, जहां घट परगट हो। इतना ही भेद है भाई, किसी ने अपना आपा छीन लिया है, किसी ने अपने हृदय मंदिर में अपने प्रभु को पहचान लिया है, और कोई बेचारा अभी अनभिज्ञ भटक रहा है। हर रोज अनेकों प्रकार के प्रश्न खड़े होंगे, कहां कहां तक पूछोगे? इसीलिए कबीर कहते हैं संत सबद लग उतरे पार। इसीलिए आपको इस सत्र के आरंभ में मैंने कहा था एक ही व्रत लीजिए, और वो है सत्संग का। या में प्रमाद ना करें, इसमें प्रमाद नहीं करना, इसमें आलस नहीं करना, मन हो न हो, रुचि हो न हो, किसी दिन इच्छा हो न हो, और मैं तो यहां तक कहूंगा समझ में आए न आए। क्या कहा महाराज पृथु ने? बोले जब भगवान के भक्त आपके गुणों का, आपकी लीला का गान करते हैं, बोले उनके मुख से जो वायु निकलती है ना, वो भी भूले भटके को सन्मार्ग पर ले जाती है। आप हम यहां नित्य आकर बैठते हैं ना, तो यहां का एक परमाणु विकसित हो रहा है धीरे धीरे, और वो होता चला जाएगा, स्थान सिद्ध हो जाता है, और स्थान का सत्संग भजन के लिए शुद्ध हो जाना ही स्थान का सिद्ध हो जाना है, यही मेरा तात्पर्य है। ये घटना घटी ना गरुड़ जी के साथ, जैसे ही श्री काकभूषुंडी जी के आश्रम में प्रवेश किया, मन शांत हो गया, ऐसे लगा कि जैसे सब संशय दूर हो गए, भीतर बाहर प्रकाश का अनुभव होने लगा। किसकी महिमा है? क्योंकि सतत सत्संग हो रहा है, निरंतर भगवान की लीला कथा का गान हो रहा है, भगवान के नाम का कीर्तन हो रहा है, तो स्थान का परमाणु दिव्य हो जाता है। कहा ना होई सत्संगते, सत्संग की महिमा कुछ कुछ कहने सुनने की बात नहीं है, तो अनुभव का ही विषय है वस्तुतः, इसको अनुभव ही किया जाना चाहिए। और जब तक सत्संग में आओगे नहीं, तब तक मन के दर्पण पर पड़ी जो धूल है वो साफ होगी नहीं। और जो बात मैंने कही कि इस व्यवहार को बहुत महत्वपूर्ण मत समझो, पर ये ऐसा कर नहीं पाओगे। और कैसी स्थिति होगी? जैसा अभी मैंने कहा, चल रहे हो आगे और देख रहे हो पीछे। चले हैं किसकी तरफ? भगवान की तरफ चले हैं, और देख रहे हैं कहां? वही नाते, वही रिश्ते, वही संबंध, वही घर, वही परिवार, वही व्यापार, चिंता उसी की है। चल रहे हो आगे, तो भाई ऐसे तो चलना संभव नहीं है, नहीं हो पाएगा। अरे ये तो वो मार्ग है जिस पर चलते चलते संत भक्तों ने अपनी देह की आसक्ति भी एक और करके उससे भी मुक्त होकर भगवान का भजन किया है। और ध्यान रखना, संसार का संग, संसार की वार्ता केवल और केवल बस विषय का चिंतन कराने वाला है और उसी चिंतन को बढ़ाने वाला है। कुछ काल पहले एक संत के ही श्रीमुख से सुना था, बोले कैसे आया है संसार भीतर? जीव तो भगवान का अंश है, वो तो प्रभु का ही है, संसार तो बिल्कुल विजातीय है, फिर कैसे आ गया, कैसे रच बस गया संसार? कैसे जीव इतना मोहित हो गया कि अब उसे संसार ही अपना लगने लगा है, वो अपना वास्तविक स्वरूप ही भूल गया? तो संत उत्तर देते हैं, बोले भाई बस ऐसे ही देखते सुनते आ गया संसार भीतर। पहले कभी ऐसा हुआ, पहले सुना फिर देखा, कभी देखा और फिर उसका चिंतन किया, फिर उसका विचार किया। कल से देखते सुनते संसार आ गया भीतर। क्यों? यहां बहिर्मुखी के संग से बचने की बात की जा रही है। भाई उसका संग आपके भीतर संसार का बीज डाल देगा। और आपको बताया था मैंने, भगवान के द्वार तक भगवान की माया का ही साम्राज्य है। जब तक प्रभु के चरण दोनों हाथ से पकड़ ना लो और जब तक भगवान कह ना दे भाई तुम हमारे हो, अब तुमको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तब तक तो ही डरप हरिवंश हित जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर, तब तक।
शास्त्र में प्रश्न किया गया है, कब तक साधन करे? बोले यहां तक साधन करे जब तक भगवान स्वीकार ना कर लें, कह ना दे भाई अब तू मेरी माया से मुक्त है, अब मैं तुझे स्वीकार करता हूं। करते रहे ना सहस्रों सहस्रों वर्ष तपस्वी तपस्या। जब भगवान ने कहा ना कि भाई अब तुमको हम अपनी भक्ति का वर देते हैं, तब बुझाकर निश्चिंत हुए, तब कहते हैं पायो महाविश्राम। उससे पहले कहां विश्राम है भाई? उससे पहले विश्राम नहीं है। उससे पहले तो ये तो अग्नि का सिंधु है, लपटें उठ रही हैं, किसी को कोई लपट जलाती है और किसी को कोई लपट जलाती है। हम बड़भागी हैं, भाग जग्या हमारा साध संगत सु सांवरिया के वट की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। जन्म मरण सु छुटगी मेरो मन, लाग्यो हरि जी सू। अब ना रहूंगी मैं अटकी। तो पहले कह रहे हैं ऐसे संग का त्याग करें, फिर उस संग को प्रिय लगने वाली, माने उन लोगों को प्रिय लगने वाली जो वस्तुएं हैं जिनका संग्रह आपको केवल उनकी प्रसन्नता के लिए करना पड़ता है, फिर उससे बचे। पहले एकांत और फिर अपरिग्रह। और हमारे सामने तो इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। 2-3 बरस पहले जब कोविड का समय था, जब कहीं ना आना था ना जाना था, ना किसी ब्याह शादी में जाना था, ना किसी पार्टी में जाना था, कितने चैन से कितनी शांति से सब अपने अपने घर में पड़े थे ना। ऐसे लगता था किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, बस खाने को भोजन मिल जाए, चलाने को इंटरनेट मिल जाए, तो और क्या चाहिए? और तो किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है। बहुत लोगों ने उस समय कहा, पहले ऐसे लगता है कि सब जीवन की आवश्यकता कम हो गई। वो जीवन की आवश्यकता कम नहीं हुई, कुसंग कम हो गया था। जिस संग के तोष के लिए, जिस संग की प्रसन्नता के लिए आप वो सब वस्तुओं का संग्रह करते हो, जैसे कोलू का बैल पिसता है ना उस बोझ के नीचे, ऐसे ही जीव की दशा है। और मैं तो कहता हूं मर जाओ, इस संसार को रिझाते रिझाते मर जाओ, तो क्या, तो क्या होगा बताओ? हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ नहीं होगा। कुछ कैसे नहीं होगा? तुम मर गए कुछ नहीं होगा, फिर जन्म होगा, फिर मरना, फिर जन्म होगा, फिर मरना। इसी को कह रहे हैं भगवान शंकराचार्य, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। क्या है ना भाई, मूढ़ मती है, जड़ बुद्धि है, इसको बार बार ठोकना पड़ेगा, नहीं टूटता। कई बार कुछ एक चोटों से पत्थर नहीं टूटता, बार बार प्रहार करना पड़ता है। तो ये जो यहां हमारी जड़ बुद्धि पर, मूढ़ मति पर पुनः पुनः प्रहार ही हो रहा है। सदगुरु मेरा सूरमा और करे शब्द की चोट। और यही सिद्धांत श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा, एकांत और अपरिग्रह। अच्छा, एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण है, संग कम कर दिया तो संग्रह अपने आप कम हो जाएगा। क्योंकि मैंने कहा ना, बहुत सारा संग्रह तो केवल संग को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है ना, वो संग से जुड़ा है। एक अकेले व्यक्ति को क्या चाहिए, कितना चाहिए? अगर वो एकांत में पहुंच जाए तो क्या चाहिए? मैं कहता हूं 100 कमरे के महल में आप रहो, पर भाई एक ही कक्ष के किसी एक ही कोने में तो पढ़ सकते हो। क्या करोगे? सारे संसार का भोजन सामग्री तुम्हारे पास हो, अपनी भूख से ज्यादा खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते, रोगी हो जाओगे। जैसे जैसे संग कम होता जाएगा वैसे वैसे संग्रह भी कम होता जाएगा। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए पहले संग कहा, फिर संग्रह कहा, पहले एकांत कहा, फिर अपरिग्रह कहा। कहते हैं ना लोग, अच्छा बाहर जाना है, किसी के यहां जाना है, शादी ब्याह में जाना है, अच्छा यही कपड़ा दोबारा पहने, अभी तो यही पहना था, अब ये दोबारा पहने, और बस
ऐसे ही अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करते करते, और इसको वस्तु का संग्रह नहीं करते, इसको कहते हैं अनर्थ का संग्रह करते जाना। क्योंकि जो भी आप कर रहे हो उसमें कुछ अर्थ तो और सार तो नहीं है, जिसमें अर्थ नहीं है वो अनर्थ ही है। तो इसको कहते हैं अनर्थ का संग्रह करते चले जाना। और ध्यान रखना, केवल व्यक्ति ही आपका मन नहीं लेता, वस्तु भी आपका मन लेती है। और कभी कभी तो बुद्धि इतनी जड़ हो जाती है, जीवन इतना रजोगुण से आच्छन्न हो जाता है कि व्यक्ति से भी ज्यादा वस्तु आपका मन ले लेती। कभी कभी जीवन की ऐसी दुर्दशा भी हो जाती है, देखा जाता है, आप देखो किसी के जीवन में आपको देखने को मिलेगा, वो व्यक्ति का आदर नहीं कर रहा, उसको वस्तु इतनी प्रिय है, उसको अपनी वस्तु में इतनी आसक्ति है कि वो व्यक्ति का आदर नहीं कर रहा, जीते जाते व्यक्ति का सम्मान नहीं करता। ये जीवन की और दुर्दशा है। इसलिए भाई श्रीमद् भागवत कहती है, ऐसे यदि गुरु मिले तो मनुष्य का जीवन क्या है, कि मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष का खुला द्वार है, बस एक पग बढ़ाना है। और अन्यथा कह यही घोर पतन का हेतु भी हो सकता है। पशु योनि में पतन नहीं होता, वो तो भोग योनि है, भोग भोगा और फिर उससे आगे ही बढ़ेगा। पतन होता ही मनुष्य योनि में है, उत्थान भी यहीं से होता है और पतन भी यहीं से होता है। मनुष्य का मन ही बंधन का कारण भी है और मोक्ष का कारण भी है। तो ये जो यहां हम कह सुन रहे हैं ना, ये हमारी जड़ बुद्धि पर बार बार प्रहार हो रहा है। किसी चोट में तो इसकी जड़ता दूर होगी और हमारी बुद्धि में भी विवेक का विमल प्रकाश होगा। बड़ी सुंदर बात व्यास जी अपनी वाणी में कहते हैं, जो तू माला तिलक धरे, अगर प्रभु की कृपा से बोले ये वैष्णव वेश मिल गया है, हरि का नाम मिल गया है, किसी वैष्णव गुरु की चरण शरण प्राप्त हो गई है, कह रहे जो तू माला तिलक धरे, कह रहे तो या तन मन व्रत की लज्जा और निवाह करें। बोले भैया अगर ये वेश मिल गया है ना, तो फिर बोले इसकी गरिमा रखना, इसकी मर्यादा का अंत तक निर्वाह करना। कह रहे कर बहु भांति भरोसो हरि को, भव सागर उतरे, और मनसा वाचा और कर्मना तृण कर घनत धरे। बोले फिर तो बोले इसको तिनके के समान, ध्रुवदास जी कहते हैं पुरुष सोई जो पुरीश सम छाड़ भजे संसार। बोले किसको पुरुष कहना चाहिए? पुरुष सोई जो पुरीश सम, पुरीश माने मल, कह रहे पुरुष सोई जो पुरीश सम छाड़ भजे संसार। आप भक्त नामावली का नित्य गान करते हो, जब श्री रांका बांका जी की बात आती है तो यही कहा है ना, तृण समगन संसार को। 22 की बात ध्रुवदास जी कह रहे, तो कह रहे कि तिनके के समान त्याग दिया, तृणवत त्याग कर दिया संसार का। जैसे तिनके का कोई मोल नहीं होता ना, कितनी क्षुद्र वस्तु है, तुच्छ वस्तु है वो, कह रहे ऐसे तृण समगन संसार। अब आप कहोगे भाई हो तो नहीं पा रहा है, अरे आप पहले इस भाव को अपने हृदय में धारण करिए। बार बार आपसे कहा जाता है ना, जो यहां से सुन रहे हो भाई अपने मन को सुनाए बिना ये सब परिश्रम है। इसीलिए आरंभ में ही मैंने कहा भाई सत्संग तो इतना पर्याप्त है जितना अपने को मिल रहा है। अब इसके बाद जो इसका अगला काम है ना उसमें लगिए। स्कूल से आता है बच्चा, इधर दौड़ता है उधर दौड़ता है, अब उसको होमवर्क कराना है, बच्चा हाथ आता नहीं, माँ इधर दौड़ती है उधर दौड़ती है, किसी ना किसी प्रकार से उसको बैठाती है और उसको उसका गृह कार्य पूरा कराती है, उसको होमवर्क पूरा कराती है। होता है ना ऐसा, बच्चे की इच्छा नहीं होती, उसका तो सहज ही खेल में मन है, ऐसे ही मन है। अब यहां स्कूल से तो तुम चले गए, अब जाकर अपने मन को होमवर्क भी कराना है। समझ गए ना बात? यहां से सुन लिया, अब इसके बाद दूसरा काम है, जाइए। मन का तो सहज ही मन खेल में है, जो संसार का खेल है ना ये चल रहा है, जो मन का मन तो उसी में है, मन तो वहीं जाएगा। ऐच खैच या मन ही को ध्रुवदास जी कह रहे वृंदावन में लाए। कैसे अपने मन को बिठाकर ध्रुवदास जी कहते हैं, कह रहे अब तू मेरो कहो कर युगल चरण रगराज। कह रहे अरे मन अब तक मैंने तेरा कहा किया है, अब तू कुछ काल के लिए मेरा कहा कर, अब तू मेरो कहो कर। इस प्रकार अनेक अनेक प्रकार से लाया जाता है मन को धीरे धीरे करके। कहता तो आपको कभी प्यार से, कभी
मार से, कभी दुलार से, अनेक अनेक प्रकार से मन को लाया जाता है। ये आप अगर नहीं करते, ध्यान से सुनना, आप भले कितने बढ़िया तरीके से यहां बैठकर सुनकर जा रहे हो, लेकिन इसका अगला कार्य आप नहीं करते तो सत्संग का जो सुफल प्रसाद मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। यहां किसकी बात हो रही है? सत्संग का विषय कौन है? भगवान है। उपनिषद कहता है आत्मा रेवा द्रष्टव्य। अभी तो केवल सुन रहे हैं ना, पर कह रहे वो द्रष्टव्य है, माने उसको देखा जा सकता है। पर कैसे? कह रहे श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। सुनकर उसका मनन करके फिर कुछ उसमें से चुन लिया, एक ही बात चुन ली, उसको किया, करके देखा क्या क्या परिणाम है उसका, कुछ परिणाम है भी कि नहीं, देखा। और फिर इस प्रकार धीरे 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 जैसे हंस मोती चुगता है, कबीर जी यही तो कह रहे हैं, अब तो मन हंसा भया और मोती चुग चुग खात। फिर व्यास जी कह रहे हैं मूंड मुंडाए कि लाज निभैये, बोले माला तिलक स्वांग धर हरि को। फिर कह रहे हैं मार गार सब ही की सही है। मार गार से तात्पर्य क्या है? भावे कोई निंदो भावे कोई बंदो, गुण गोविंद जी रागा श्याम। अच्छा, यहां से मिलने वाली प्रतिक्रिया आपको प्रभावित करती है, इसका भी एक ही कारण है ना कि ये अभी बहुत महत्वपूर्ण है, आपने इसको इंपॉर्टेंस दिया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तभी तो उसकी प्रतिक्रिया प्रभावित करती है। जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होता वो आपके लिए कुछ भी कहता रहे। यदि प्रतिक्रिया प्रभावित कर रही है तो समझना अभी भाई ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है, हमारी दृष्टि में बड़ा मूल्यवान है। अरे हजार हजार गाली पड़ती रही यहां पर संतों को, उनको मारने तक के उपक्रम हुए। एक बार थोड़ी हुई ऐसी बात, अनेक बार हुई, पर उनके लिए महत्वपूर्ण ही नहीं है। फिर अपनो दूलो राजी चाहिए, जहां संग पारे फेरे, सब विधि में हित की हित मेरे। भाई हमको हमारे प्रभु प्रसन्न चाहिए। जी ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जी ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हमारे लिए वो चिड़िया की आंख क्या है? हमारे प्रभु की प्रसन्नता। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तमा। हमारे प्रभु की प्रसन्नता, बस वो हमारे लिए वो चिड़िया की आंख है, बस उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। हमको सब प्रकार के विचारों से मुक्त होना है। परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, ये कहा है वृंदावन के रसिकों ने। अभी कल एक माता ने प्रश्न किया कि मेरी कोई संतान नहीं है तो क्या मैं, और दीक्षित भी हूं, तो क्या मैं स्वयं गया जी में जाकर अपना पिंडदान कर सकती हूं? अब तुमको स्वर्ग जाना है तो ये सब करो, क्योंकि इन सब का अंतिम फल तो स्वर्ग ही है ना। आपको स्वर्ग में जाना है तो ये सब करो। और हमारे पीछे पीछे भगवान के धाम को जाना है, सब झंझट को पोटली में बांध के डालो किसी कुआं में, और दिन रात कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। भक्त को ये चिंता भी नहीं होती भाई, उसको तो ये भी चिंता नहीं मेरा कल्याण भी होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। अरे जब प्रभु के चरणों में अपना माथा रख दिया है, किसी भी प्रकार का कोई अन्यथा विचार नहीं होना चाहिए। अनेक बार यही तो आपको कहा जाता है, जब आप वैष्णव हो गए, जब आपको किसी समर्थ आचार्य की चरण शरण मिल गई, तो हमारे लिए सब विधियों की विधि केवल 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 हरि नाम का आश्रय है, बस भगवान नाम का आश्रय है।
वो भक्त लोग गाते हैं ना कि हरि का भजन करो, हरि है हमारा, बस हरि गुण गाते जाओ और हरि को रिझाते जाओ। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हमको किसी अन्य विधि की आवश्यकता नहीं है भाई। तो इसलिए मैंने कहा कि स्वर्ग जाना है, वहां इंद्र के बगल में तुमको जाकर बैठना है, तो ये सब करो। ठाकुर जी की सेवा करनी है, भजन कीर्तन का सुख चाहिए, तो बस एक प्रभु की ओर देखो, जहां जिस विधि प्रभु रखे वैसे रहो। जी ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। और भाई गुरु की कृपा से अगर ज्ञान चक्षु खुल जाए तो समझ में आता है ये सब क्या है। ये सब अंततः जीव को पुनः 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 भव बंधन में डालने वाला ही है। मुक्त कराने वाला केवल प्रभु का नाम है, केवल प्रभु का नाम। जीव का निस्तार केवल हरि नाम से हो सकता है। बिन हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। दुख बनाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे कोई संतान नहीं है, पीछे संतान कुपुत्र हो, वो लाख पिंडदान करे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा क्या? वही संस्कारहीन हो, दुष्ट हो, खल हो, वो स्वयं संस्कारहीन होगा तो तुम्हारा क्या संस्कार करेगा? और मैंने कुछ समय पहले भी कहा था, ऐसा कोई प्रश्न आया था जब श्राद्ध के विषय में किसी ने पूछा था, मैंने कहा था कि हाँ भाई, गौ ब्राह्मण की सेवा करने का अवसर कभी भी आए कर देना चाहिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आपने यहाँ कुछ पितरों के निमित्त दिया, उनसे पितरों का पोषण होगा, वो भी आपका कर्तव्य है, आप करो। लेकिन आपने उनके निमित्त भगवान नाम का कीर्तन किया, भगवत गुणानुवाद का गायन हुआ, अरे इससे उनकी उन्नति होगी, उनको भी आगे भगवान का धाम मिलेगा, उनको भी भगवान की चरण शरण मिलेगी। उनकी वास्तविक प्रसन्नता तो इसी में है। उनके निमित्त भगवान नाम का कीर्तन होना चाहिए, भगवान नाम का उच्चारण होना चाहिए। इसीलिए बार बार आपको कहता हूं, हम भाई अब प्रभु के चरण शरण में हैं। हमको इस प्रकार का कोई विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी संभाल प्रभु करेंगे, वो जैसे चाहेंगे वैसे हमको रखेंगे, जहां चाहेंगे वहां हमको रखेंगे। हमारे साथ है जब आप, तो किस बात की चिंता, चरण पर रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता। हमको तो अपना व्रत निभाना है, अपना व्रत हमको निभाना है। गुरु मिला रैदास जी, दीनी ज्ञान की गुठ की, नित उठ हरि जीरा मंदिर जास्या, नित उठ हरि जीरा मंदिर जास्या, नाचा दे दे चुटकी मेरो मन, लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी। श्री बाई साहब बता तो रही हैं हमको क्या करना है। चूड़ो तिलक दोवड़ो माला, सील भरत सिंगारा, चूड़ो तिलक दोवड़ो माला, सील भरत सिंगारा, और भरत रत मोए नहीं भावे, और भरत रत मोए नहीं भावे, ये गुरु ज्ञान हमारा, मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 जन्म मरण सू छुटगी मेरो मन, लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं, मेरो
सकल शास्त्र निष्णात वेदज्ञ श्री हरिनाम व्यास जी अगली पंक्ति में यही कह रहे विधि व्यापार जार सो कलजुग, अरे हरि भरतार गाढ़ो कर गई है। बोलिए सब विधि निषेध एक और छोड़कर, अरे हरि भरतार गाढ़ो कर गई है। प्रभु का नाम और प्रभु की लीला कथा, श्रवण कथन सुमिरन परतीति। सेवक जी महाराज कह रहे परतीति, प्रतीति माने इसकी महिमा, इसके सामर्थ्य को जानिए, पहचानिए। ये सब साधनों का साधन है, वस्तुतः तो ये सिद्धि ही है, पर आरंभिक काल में जब प्रयास पूर्वक ये किया जाए तो भी ये सब साधनों का साधन है। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं फल रूपत्वात्, भक्ति साधन नहीं है, बोले फल स्वरूपा है, सब साधनों की सिद्धि है। साधन सिद्धि राम पग नेहू, करे विधि व्यापार जार सो कलजुग, करे हरि भरतार गाढ़ो कर गई है। यही बात अभी बाईसा ने कही, और बरत रत मोह नहीं भावे, और बरत रत मोह नहीं भावे, ये गुरु ज्ञान हमारा मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। अरे श्री ठाकुर जी के भाव से चरण स्पर्श कर लेने के बाद कहीं इधर उधर देखना ये तो व्यभिचार है, ये बड़ा निंदनीय है। व्यास जी कहते हैं कि सोई व्यभिचारी आन कहे ताको मुख देखे दारुण दुख पाइए। थोड़ी देर पहले आपसे मैंने कहा ना, चल रहे हो आगे, देख रहे हो पीछे, कैसे चलोगे, गिर पड़ोगे। अब प्रभु की ओर चले हो, फिर प्रभु की ओर ही देखिए ना, प्रभु को ही देखिए, प्रभु को ही सुनिए, प्रभु को ही विचारिए। महाप्रभु कह रहे ना, श्री राधे श्रुतिवांग मनोभिर्मलैः सोहं तवैव आश्रितः, आप पर आश्रित हूं। मनसा वाचा कर्मणा तीर्थ व्रत को नहीं अंदेशा। श्री राधास जी महाराज कह रहे बोले मुझे तो कुछ अनुमान भी नहीं है उसका। तीर्थ व्रत को नहीं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। और स्पष्ट कह रहे हैं, मैं अपना मन हरि सो जोरो, हरि सो जोर, सबन सो थोरो, मुहि मन क्रम बचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रदासा, मन क्रम बचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति तरे हृदासा। व्यास जी कह रहे हैं अनन्य व्रत धर सतजन छाड़ऊ। वैष्णव हुए, वैष्णव होने का अर्थ ही है मनसा वाचा कर्मणा श्री हरि के आश्रित होना, प्रभु के आश्रित होना। इसीलिए ध्रुवदास जी स्पष्ट करके कह रहे हैं भजन शत में, कह रहे सकल बात घटते घटो, मन की वृत्ति अनेक, वृंदा विपिन विहार रस, यह बढ़ो उर एक। जैसे व्यभिचारी कोई स्त्री हो कि पुरुष हो, पर वो किसी भी प्रकार से संसार में आदर का पात्र नहीं हो सकता, ऐसे ही भावना यदि व्यभिचारी हो तो भाई वो संतों की, साधुओं की दृष्टि में वो किसी भी प्रकार से आदरणीय नहीं है। व्यास जी कह रहे हैं अनन्य व्रत धर सतजन छाड़ो। बोले फिर उसके बाद उस पातिव्रत का त्याग मत करिए। कह विमद संतन की संगति रहिए। अब इसके लिए तो भाई प्रभु से प्रार्थना करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रेम बिना राम नहीं, राम बिना संत नहीं, पलटू सत्संग वरदान मांगे।
ये प्रार्थना तो प्रभु से करनी पड़ेगी। अरे विमद संतन की संगति रही है, ये वस्तुतः दुर्लभ है भाई। श्री भगवत रसिक देव जब संत की बात कहते हैं ना, तो भाई बुद्धि थकित हो जाती है। वो कह रही इतने गुण झामे सो संत, श्री भागवत मध्य जस गावे, श्री मुख कमला कंत। कह रहे हरि को भजन, साधु की सेवा, सर्वभूत पे दाया, तृष्णा दंभ लोभ छल त्यागे, और विषसम देखे माया, सहनशील आशय उदार, अति धीरज सहित विवेकी, और इंद्रियजित अभिमान न जाके, गहे अनन्य व्रत एकी। सत्य वचन सबको सुखदायक, गहे अनन्य व्रत एकी, और इंद्रियजित अभिमान न जाके, करे जगत को पावन। ये भगवत रसिक तासु की संगति, तीनों ताप न सावन। इसीलिए भगवान कह रहे भाई समहात्मा सु दुर्लभा, और यदि मिल जाए तो फिर भक्त संग छिन एक में, देत भक्ति उपजाए। बड़ा अद्भुत श्लोक है। जब महाराज पृथु ने कहा, बोले उनके मुख से आपके नाम का कीर्तन, आपके गुणों का गान करते हुए उनके मुख से जो वायु निसृत होती है ना, वो भी किसी को छू ले तो बोले भूला भटका जीव सतपथ पर चल दे। बोले हम जैसे कुयोगियों को वो सतपथ दिखाने वाली है, वो वायु का जो स्पर्श है उसमें ऐसी शक्ति है, ऐसी सामर्थ्य है। तभी तो आपको कहा करता हूं भाई, ये मार्ग हमको मिल गया, कितना बड़ा सौभाग्य है। अनेक जन्मों का पुण्य अर्जित होता है, तब तो कहीं कुछ अच्छे लगने लगते हैं श्री कृष्ण। अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते। स्वयं भगवान कह रहे हैं बहुनाम जनो नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। और यहां भी वो जो अनेक जन्मों की बात श्री कृष्ण कर रहे हैं, वो अनेक जन्म कोई पशुओं के नहीं है। अरे बहुत जन्मों तक मनुष्य योनि पाकर किसी ने साधन किया है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धयः, और यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मांग वेत्ति तत्वतः। कितना कठिन है संत का मिलना। इसीलिए तो कहता हूं बार बार कहते रहना पड़ेगा, बार बार वर मांगी हूं, हरखि देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग, भक्ति सदा सत्संग। विमद विमत्सर रसिक अनन्यन, पद रज सिर लपटाए लेहु, राधा वल्लभ के गुण गाए लेहु, राधा वल्लभ के गुण गाए लेहु। तो करें अनन्य व्रत धर, फिर सत जनि छाड़ो। फिर अपने पतिव्रत का त्याग नहीं करना है भाई। फिर तो तीरथ व्रत को नहीं अंदेशा, बस तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम, न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम। बस प्रणाम करते हैं आपको, जैसे चकोर देखता है चंद्रमा को, बस ऐसे ही एक टक प्रभु को ही देखना है, प्रभु को ही सुनना है। मनसा वाचा कर्मणा, बस प्रभु के ही आश्रित रहना। अब जो होगा सो होगा। और क्या होगा? क्या होगा? पहले जैसे बड़े धन्य धन्य होते हुए आए, हम धक्के खाते ही तो आ रहे हैं। और क्या होगा? जो हमारे साथ हुआ है, होता आया है, उससे ज्यादा हमारे साथ और क्या होगा भाई? हमारे पास खोने को क्या है? किस बात का भय है? किस बात की चिंता है? खोने के लिए हमारे पास क्या है? जिसको आप अपना समझ रहे हो, वो तो पहले ही काल का ग्रास है। प्रपंच वंच सब काल व्याल को खायो। भ्रम के कारण भय है। भय जो है वो प्रतिक्रिया है, इफेक्ट। कॉज क्या है? कॉज ऑफ फियर क्या है? इल्यूजन, माया। भ्रम के कारण भय होता है। रात को अंधेरे में रस्सी देखी, सांप का भ्रम हुआ तो मन भयभीत हुआ ना। पहले भ्रम हुआ, फिर भय है।
और भ्रम किस कारण है? ये माया श्री कृष्ण की, मोयो सब संसार। जो पहले से ही आपका नहीं है, जो आपका हो नहीं सकता, उसको खोने से आप डर रहे हो। जो आपका है नहीं, हो भी नहीं सकता, जिसके साथ आपका कोई संबंध नहीं है, पहले भगवान की माया का प्रभाव, उसको अपना बनाया, अब उसको खोने से डर रहे हो। इसको कहते हैं फंदा उठा के अपने गले में डालना, अपने ही हाथ से उसको कसना, और जब वो कस जाए तो उसको और कस के पकड़ लेना कि कोई छुड़ाने आए तो भी छोड़ेंगे नहीं। ये माया श्री कृष्ण की, मोयो सब संसार, मोयो सब संसार। लेकिन यहां व्यास जी कह रहे विमद संतन की संगति रहिए। प्रभु के प्यारे संतों का संग मिलेगा तो ये बुद्धि, ये विवेक बना रहेगा, बना रहेगा। नहीं तो भाई आज कोई बहुत बड़ी बड़ी बात करता है और कल जो कहा था, आने वाले कल में वही आचरण करता दिखाई पड़ता है, उसके विपरीत आचरण करता दिखाई पड़ता है। पर ये क्या है? ये भगवान की माया है। इसीलिए सब प्रकार के संकल्पों विकल्पों से बच के रहता है भक्त। वो कहता है ना मैंने कुछ है किया, ना कुछ करने योग, मैंने किया भी नहीं और मैं कर सकता भी नहीं। आप करिए, करता है आप, आपको ही करना शोभा देता है। अरे प्रभु आप करता है, करना आपको ही शोभा देता है, और जब आप करते हैं तभी उस कार्य की शोभा भी होती है। मैं करता हूं तो वो कर्म हो जाता है, वो मुझे संसार के बंधन में बांधने वाला होता है, वो मुझे इस भवकूप में गिराने वाला होता है। आप करते हैं तो प्रभु वो लीला हो जाती है और जीव मात्र के, प्राणी मात्र के सुख का कारण बनती है। तो प्रभु करता आप है, करना आपको ही शोभा देता है, आप करिए। सब है अंग गुणहीन हो, ताको जतन न को, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होय सो होय, जो कछु होय सो होय, जो कछु होय सो होय, करना नहीं है। अब श्री जी कृपा से जो होगा सो होगा। इस पिंड में क्या भर के ये पवित्र हो जाएगा भाई? आप पूछते हो अपना पिंड दान कर दे, इस पिंड में ऐसा क्या भरोगे जो ये पवित्र हो जाए? जो हार्ड मास का पिंड है, सीधे सीधे राम सिमर, राम सिमर, यही तेरो काज है, राम सिमर, राम सिमर। वो कबीर जा रहे हैं वहां मगहर, बोले क्यों जा रहे हैं? बोले मरने जा रहे हैं। अरे सारा संसार काशी में आकर मरता है, यहां मरने से महादेव विश्वनाथ मुक्ति प्रदान करते। बोले तुम मगहर जा रहे हो, वहां कर्म नासा बहती, जिसके दर्शन से सारे पुण्य नष्ट हो जाते। मगहर में कर्म नासा बहती है, उसका दर्शन करो तो पुण्य नष्ट हो जाता है, क्षीण हो जाता है। बोले तुम वहां जा रहे हो, और कबीर वहीं जाते हैं। जो कबीर काशी मरे, राम ही कौन निहोर। बोले अगर कबीर काशी में गया तो संसार कहेगा काशी की महिमा से कबीर मुक्त हो गए। बोले कबीर को मुक्त करने वाला तो कबीर का राम है, जिसको कबीर ने दिन रात भजा है, गाया है, ध्याया है। कबीर को मुक्त करे तो वही करे, और नहीं तो बने तो रघुवर पे बने, और बिगड़े तो भरपूर। जो रघुवर को ना रुचाए वहां बनवे में धूर। जो कबीर काशी मरे, राम ही कौन निहोर। यहां देखो, यहां होता है निश्चिंतता का दर्शन। जीवन की तो कोई चिंता है नहीं, जीवन के पहले, जीवन के बाद वो सब प्रकार से निश्चिंत हैं। व्यास जी कह रहे हैं सुधारो हरि मेरो परलोक। वृंदावन के रसिक तो कहते हैं भाई श्री जी ने वृंदावन में रख लिया, बस हमारी सब ही बात सुधारी। कृपा करी श्री कुंज बिहारिन, कृपा करी श्री कुंज बिहारिन, अरु श्री कुंज बिहारी हमारी सब ही बात
और कैसे सुधारी? राख्यो अपने वृंदावन में रास रंग उजियार। नागरियाई जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी हमारी सब ही बात सुधारी। सब ही बात सुधारी। राख्यो अपने वृंदावन में, राख्यो अपने वृंदावन में रास रंग उजियारी, रास रंग उजियारी। नागरियाई जन्म जितायो, नागरियाई जन्म जितायो, नागरियाई जन्म जितायो। नागरियाई जन्म जितायो। बलिहारी बलिहारी हमारी सब ही बात सुधारी, हमारी सब ही बात सुधारी। हमारी सब ही बात सुधारी। हमारी सब ही बात सुधारी। कृपा करी श्री कुंज बिहारी ने, कृपा करी श्री कुंज बिहारी। श्री कुंज बिहारी हमारी सब ही बात सुधारी। हमारी सब ही बात सुधारी। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। और जिसका निषेध यहाँ श्री सनत कुमार जी ने किया, वही बात व्यास जी इस पद में कह रहे अग्नि खाहु विष पिबहु परो जल। बोले अग्निपान करना पड़े, विष खाना पड़े, जल में डूबना पड़े, बोले वो तो कर लो, पर विषयन को मुख भूल ना चाहिए। फिर बोले विषय का संग मत करो। जैसे श्री सेवक जी महाराज कहते हैं ना, साकत संग अगिन लपट लपट जरत क्यों संगति की जाए। बोले उसका संग अग्नि की लपट के समान है, भजन भाव को भस्म कर देगा। साकत माने सकामी, कामना से भरा जिसका मन है। आज यही से चर्चा आरंभ हुई ना, बचना किससे है, ये करना है, वो वहां जाना है, ये देखना है, ये खाना है, ये पहनना है, ये करना है, वो करना है। ऐसा व्यक्ति कोई हो तो बोले उससे थोड़ा दूर रहो। यहां बात भले बुरे की नहीं है। जिसमें रजोगुण बहुत अधिक होगा वो आपकी भजन भावना को क्षति पहुंचा सकता है। ये अधिक रजोगुण का लक्षण है। बहुत लोगों से मिलना जुलना, बहुत लोगों से संपर्क साधना, संबंध बनाना, अनेक अनेक प्रकार की वस्तुओं का संग्रह करना, अपने आप को प्रतिष्ठित करना, उसके लिए प्रयास करना, ये सब क्या है? ये सब रजोगुण का लक्षण है। और भगवान श्री गीता जी में तमोगुण का नाम ना लेकर कह रहे, बोले जिसका रजोगुण शांत हो गया है। एक और बात मैं आपको कह रहा हूं,
श्री सुधा निधि में श्री महाप्रभु जी इसका संकेत करते हैं, भजन करने वाले को तमोगुणी के संग से उतनी हानि नहीं है जितनी रजोगुणी के संग से। क्योंकि तमोगुणी और भजन करने वाला जो है ना, उनमें पर्याप्त दूरी है, वो प्रयास करके भी वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन जो रजोगुणी है उसके संग से भजन करने वाले को भारी हानि हो सकती है। इसीलिए यहां व्यास जी क्या कह रहे हैं, बोले अग्नि खाहु विष पीवहु परो जल, पर विषयन को मुख भूलना चाहिए। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज टीका में बात कहते हैं, बोले प्रभु किसी भी स्थिति में आप मुझे डाल देना, लेकिन मुझसे विषयी का संग ना कराना। जिसके मन में विषय सुख की इच्छा है, जिसकी विषय में सुख बुद्धि है, जो उसको पाने के प्रयास में लगा है, बोले आप मुझसे उसका संग ना कराना। आपको सुनाया था ना मैंने, कृष्णगढ़ नरेश राजा सामंत सिंह, जो बाद में श्री नागरीदास जी के नाम से विख्यात हुए। बड़ी अद्भुत सुंदर उनकी वाणी है, भक्ति भाव का पोषण करने वाली उनकी वाणी है। लेकिन जब वो वृंदावन आए तो पहले वो अपने राजसी ठाट बाट के साथ आए, तो संतों ने अपनी कुटिया का द्वार बंद कर लिया उनको देखकर। व्यास जी एक पद में कहते हैं, तजिए रे मन राजा संगति। उन्होंने अपनी कुटिया का द्वार बंद कर लिया, उनसे नहीं मिले। श्री पीपा जी जब देवी की आज्ञा पाकर जगत गुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य जी के चरणों में पहुंचे, तो वो भी पहले ऐसे ही पहुंचे थे, और आचार्य चरण ने मिलने से मना कर दिया। बोले नहीं, राजा से हमारा कोई काम नहीं है, इनसे हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। फिर जब शरणागत होकर गए तब आचार्य चरण का दर्शन हुआ। ऐसे ही बड़े दुखी हो गए कृष्णगढ़ नरेश। अब वो भगवान के भक्त तो थे ही, वृंदावन वास की आशा तो उनको थी ही, संस्कारी तो थे, लेकिन जब यहां संतों ने इस प्रकार द्वार बंद कर लिया तो उनका हृदय बड़ा दुखी हुआ। तब किसी साधक ने उनसे कहा, बोले भूल आपसे ही हो रही है, आपकी की त्रुटि है, इसको सुधारिए। बोले इस प्रकार ये संत आपसे नहीं मिलेंगे, ये सारे संसार से मुख मोड़कर यहां ब्रजराज का भजन कर रहे हैं, ये इन्हीं के शब्द हैं, हमें ब्रज लाडले सो काज, इनको किसी से लेना देना नहीं है। आप राजा बनकर आए हैं, और ये जो रजोगुण है ये भजन भावना की बड़ी भारी क्षति कराने वाला है, इसलिए इससे बचकर रहिए। अभी कल परसों की बात है ना, वो एक बहन का प्रश्न मैं यहां से पढ़ रहा था, मैंने उत्तर दिया कि सत्संग करते करते मुझे जीवन में अब परिवर्तन दिखाई देने लगा है, खान पान की, ओढ़ने पहनने की रुचि भी अब बदल गई है। वस्तुतः वो क्या हुआ है, रजोगुण कम हुआ है। जब रजोगुण बढ़ा हुआ होता है तब इस प्रकार चकाचौंध, चमक दमक, ये सब अच्छा लगता है, सहज में अच्छा लगता है। इसीलिए ये सब देखकर किसी को जज नहीं किया जाना चाहिए। क्या है, गुण का प्रभाव है, गुण गुण में बरतता है। सारी सृष्टि में गुण का प्रभाव ही व्याप्त है। एक ही व्यक्ति के जीवन में एक ही दिन में अलग अलग समय पे अलग अलग गुण प्रभावी हो सकता है। एक ही दिन में एक समय आपको वो वस्तु अच्छी लगेगी, एक समय वो वस्तु आपको अच्छी नहीं लगेगी, ऐसा भी हो सकता है। क्या है, गुण का प्रभाव है। इसीलिए अनेक अनेक प्रसंगों में आपको निवेदन किया गया, भाई कुछ ऐसी जीवन शैली हो हमारी जिससे हमारा सत्वगुण बढ़े। आपको कहा जाता है ना, भाई गौ ब्राह्मण की सेवा करो, तुलसी का सिंचन करो, तुलसी पे दीपक लगाओ। ये सब करने से क्या होगा, ये सब करने से सत्वगुण बढ़ता है। सत्वगुण बढ़ेगा तो फिर भजन भावना में दृढ़ता आती है, उसकी पकड़ मजबूत होती है। क्योंकि भाई अब आज जीवन शैली ऐसी है, एक व्यक्ति को व्यवहार के लिए एक ही दिन में जाने कितने प्रकार के व्यक्तियों का संग करना पड़ सकता है। तो वो क्या करेगा, उसको भाई अपने ही जीवन में कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे सत्वगुण अभिवृद्धिमान रहे, सत्वगुण में वृद्धि होती रहे। ये जो छोटी छोटी बातें आपको कही जाती हैं ना, ये किस लिए कही जाती है, ये इसीलिए कही जाती है कि हमारे जीवन में सत्वगुण की प्रधानता रहे, बुद्धि शुद्ध रहे। तो जो उस बहन ने कहा ना कि अब सब बदल गया, कुछ नहीं हुआ, रजोगुण शांत हो गया है, थोड़े समय के लिए सत्संग छोड़ दो, वो बीज फिर पनप सकता है, जहां से चले थे वहीं पहुंच सकते हो। इसीलिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं, भजन जल सो सींचो करे बारंबार बारंबार बार 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 बार, और सत्संग की बाढ़ दृढ़ करके गए। और फिर अंत में व्यास जी कह रहे हैं, व्यास आस करी
राधाधव की, व्यास आस करे राधावर की, श्री वृंदावन कह बेगी उमैये, श्री वृंदावन कह बेगी उमैये। अब किसी ने कहा भाई हमारी मति तो अभी निष्काम हुई नहीं, कामना तो है। अब आप कह रहे हो ये सब कामना ना करे तो फिर किसकी कामना करें? फिर व्यास जी कह रहे वृंदावन वास की कामना करो ना। व्यास आस कर राधावर की और वृंदावन कहाँ बेगी उमैये। कुछ ऐसा करो कि वो जो इच्छा की धारा है ना वो इस ओर मुड़ जाए, वृंदावन वास की इच्छा हो जाए। कभी श्री जी कृपा करें और श्री चरणों का सानिध्य मिले, श्री चरणों की सेवा मिले, भाग जगे और ये सब संपत्ति हम पाए। तो यहां इस श्लोक में श्री सनत कुमार जी ने कहा सबसे पहले एकांत, फिर कहा अपरिग्रह और फिर अंत में कहा भगवत गुणामृत का पान करने के सिवा करे अन्य समय आत्मा में ही संतुष्ट रहते हुए एकांत सेवन में प्रेम रखे। जहां से आज चर्चा आरंभ हुई वहीं पर लौट कर आती है। जैसा मैंने कहा भाई कहना सुनना यहां हो गया, भगवान की कथा वार्ता यहां सुन ली, अब इसके बाद कह तो अपने मन को सुनाओ, नहीं तो उसी एकांत का अभ्यास करना चाहिए। अनावश्यक संग से बचना ही चाहिए। इसलिए छोटा सा सूत्र मैंने आपको दिया कि जीवनी शक्ति संसार में लगाते हुए कंजूस रहना चाहिए। 4 शब्द की आवश्यकता हो तो प्रयास करो 2 में ही काम चल जाए। 4 जगह पर आपको जाना है व्यवहार निभाने के लिए तो कोशिश करो कि 2 ही जगह पर जाना पड़े, कम से कम मिलना पड़े, कम से कम बोलना पड़े, बतलाना पड़े। पहले पहले क्या होगा, संसार से प्रतिक्रिया होगी, आपको अनेक अनेक प्रकार की बातें सुनाई जाएंगी। कभी आपको कर्तव्य का ज्ञान दिया जाएगा, कभी आपको धर्मशास्त्र पढ़कर सुनाए जाएंगे। पर आपसे मैंने कहा था ना भाई, जब गुरु के शरणागत हम हो जाते हैं तो जैसे जगदम्बा ने कहा ना, तजऊ न नारद कर उपदेशु आन कहें सतबार महेशु। हमको जो श्री सेवक जी ने मार्ग दिखाया है, हमको श्री ध्रुवदास जी जो मार्ग दिखा रहे हैं, श्री व्यास जी जो हमसे कह रहे हैं, संत सभई गुरुदेव है, इनकी वाणी ही हमारे लिए गुरु आज्ञा है, इनकी वाणी ही हमारे लिए प्रमाण है। इसी का विश्वास करते हुए, इसी के अनुकूल, इसी सांचे में अपने अपने जीवन को ढालने का यत्न करते हुए, रे मन संभल संभल पग धरिए, रे मन संभल संभल पग धरिए। और कल जैसा विराम के क्षणों में मैंने आपसे कहा था ना, कोई भी क्रिया जो 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 आपके अभ्यास में नहीं है, जिसमें अभी आपकी पूर्ण रूपेण रुचि भी नहीं है, उसका आरंभिक काल बड़ा सुखद नहीं होता, पर उसमें लगे रहना पड़ता है। एकांत हमारा लक्ष्य हो और उसमें भी हम जिस उपासना पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं उसकी वास्तविक सुवास तो एकांत में ही प्रकट होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा उपास्य है उसको ये एकांत प्रिय है। चल री भीरते न्यारे खेले, हमारे उपास्य को ही एकांत प्रिय है, तो हमको तो एकांत प्रिय होना ही चाहिए। और फिर मैंने कहा ना भाई, श्री जी ने अभी हमारे लिए व्यवस्था कर दी है, क्योंकि अभी निपट एकांत में रहने की हमारी स्थिति नहीं है। इतनी व्यवस्था प्रभु ने हमारे लिए कर दी, बस इतना संग, इतना सेवन हमारे लिए पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त जो कहा, जो सुना, उसका चिंतन मनन करते हुए, और जैसा मैंने कहा संसार में जब अपनी जीवनी शक्ति का व्यय करे तो कंजूस बनना, कम से कम उसका व्यय वहां हो, और एकांत सेवन में ही अपना भाव दृढ़ करते हुए कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। तो आज की वार्ता ही श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूँ। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।